रास लीला क्या? रास लीला वो, क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं रसो वैसह हैं, रसराज सरकार हैं, रस से ओतप्रोत हैं। और हमारे जीवन में रस ही तो सूख गया है, रस ही तो सूख गया है, तभी तो हमारा हृदय कठोर हो गया है। जहां रस से लबालब रहे फिर देखो वो हृदय। और ये रसराज सरकार है। और ये गोपियां कौन है पता है? गोपी भी इंद्रिय, ये इंद्रियां हैं। गोपी एक भाव है, वो भाव, ये वो भाव है जिसके द्वारा ठाकुर जी उन रसो वैसह को समस्त इंद्रियों के द्वारा पान कर सके। नेत्रों के द्वारा पी लो, कर्णों के द्वारा उनको पी लो, उनकी चर्चा श्रवण, चर्चा करो वाणी से, कानों से उनको पियो, मुख से चर्चा करके उनको पियो। तो ये गोपियां उन रसराज सरकार को समस्त इंद्रियों से पीना जानती हैं, वो है गोपी। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं, वो एक ऐसा सुंदर भाव। और यही कारण है कि चढ़े जब वृंदावन को रंग, तो गोपी भाव सहजई में उपजे और पुरुष भाव होए भंग। फिर वहां वृंदावन में कोई पुरुष नहीं रह जाता, सब गोपियां हैं, सब गोपी। चढ़े जब वृंदावन को रंग। और तो और जब हमारे भोले बाबा भी इस रास लीला में गए हैं तो गोपेश्वर महादेव बन के गए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भोले बाबा भी गोपी का रूप रख के गए हैं। तो ये गोपी का ऐसा सुंदर भाव। और इस रास लीला में जो अधिकारी हैं, जिनकी पात्रता है, केवल उनको ही वे वंशी का स्वर सुनाई पड़ा। जो गोपी जो कर रही थी वही छोड़ के भागी। जैसे मान लो कभी आप कोई कार्य कर रहे हो और उससे भी महत्वपूर्ण या उससे भी अधिक आपके दिल के निकट कोई कार्य हो, तो वो कार्य पहले वाला सहज में ही छूट जाएगा। आपको होश भी नहीं रहेगा कब छोड़ दिया पहले का कार्य। वैसे एक गोपी दोहन कर रही थी, वंशी कानों में पड़ी, दोहनी छोड़ के भागी वंशी के स्वर का अनुकरण करते हुए। एक गोपी आंख में अंजन लगा रही थी, एक आंख में अंजन लगा पाई कि वंशी का स्वर पड़ा, तो एक आंख में ही अंजन लगा के भागी। कितनी सुंदर सुंदर गोपियां आ रही हैं महाराज। एक गोपी लिम्पंत्य लीप रही थी। महाराज लीपा पोती भी दो तरह की होती है, एक चेहरे की लीपा पोती होती है और एक घर में भी लीपा पोती होती है। तो दोनों तरह की लीपा पोती। एक गोपी अंगराग लगाए थी, जैसे ही वंशी का स्वर कानों में गया, अंगराग लगे ही भागी। एक गोपी गौ माता के गोबर से घर लीप रही थी, गोबर लगे हाथों से। जैसे ही वंशी का स्वर कानों में पड़ा है, एक गोपी नथ पहनने ही जा रही थी कि तुरंत वंशी का स्वर कानों में पड़ा, कान में डाला और निकल पड़ी एक कान में कुंडल। नथ को कान में डाल के भाग गई। और सुखदेव भगवान वर्णन करते कि एक गोपी ज्यों ही जाने लगी तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? चलो भीतर। वो गोपी बोली, देखो आज कृष्ण से मिलने में ये शरीर बाधा नहीं बन सकता, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता।
वो कन्हैया, वो वंशी का स्वर मुझे पुकार रहा है, कुछ भी हो जाए। उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया और वो उस गोपी ने वही शरीर एक रूप से छोड़ा और सबसे पहले दिव्य रूप से वही गोपी पहले पहुंची। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गोपियां इतनी चमत्कारी? बोली ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये सब वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं। जब श्री राम जी को वनवास में देखा था तो इतने मोहित हो गए कि भगवान का साथ, उनका सामीप्य चाहते थे। तो भगवान राम ने कहा कि अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, यदि आपको हमारे साथ आना है तो द्वापर युग में आप सब गोपियां बन के आइए। तो ये सब वही ऋषि मुनि हैं, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, कृपा सिद्धा, श्रुति रूपा, सब श्रुतियां, वेद पुराण, ये सब गोपियां बन के पहुंची। कि कोई किसी ने महाराज सोचा ऐसा मौका कब मिलेगा, ऐसा मौका श्रुतियों को कब मिलेगा? जो श्रुतियां नेति नेति कहे हार जाती हैं। श्रुतियां कहती हैं, श्रुतियों से पूछो कि भगवान कौन है, कहती है रसो वैसा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि क्या है भगवान। बस इतना कहती है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ना इति ना इति। अब जो बचे वही है भगवान। जैसे आप लोगों को दृष्टांत से समझाते हैं तब जल्दी समझ में आएगा। एक गांव में एक कन्या का विवाह हुआ और जिस समय उसका विवाह हुआ तो उसकी कुछ सखी सहेलियां थी जो उस विवाह में नहीं आ पाई। उन सखी सहेलियों ने उसके दूल्हे को नहीं देखा था। तो जब विदाई गौना होने लगा तो वर पक्ष लेने आया, तब उसकी सहेलियां आईं। तो उसकी सहेलियां पूछने लगी, अंदर झरोके से, बाहर वर पक्ष बैठा था और उस वर पक्ष के 8-10 लोग थे, उन्हीं में एक दूल्हा भी बैठा था जो कन्या को विदा कराने आया कई वर्षों में। तो अंदर सखियों ने कहा कि इनमें से कौन सा है तुम्हारा दूल्हा? अंदर झरोके से सखियां झांक रही और अपनी सखी से पूछ रही, कहने लगी हम विवाह में आ नहीं पाए, तुम्हारे दूल्हे को पहचानते नहीं है, इनमें से बताओ कौन सा है तुम्हारा दूल्हा। तो जो कन्या वो लजाए, कुछ कहे ना, तब तक एक सखी बोली वो जो टोपी पहने वो, बोली ना, सिर हिला दिया, नहीं। बोली वो जो चश्मा लगाए वो, सिर हिला दिया, नहीं। नाइती नाइती। फिर बोले जिनके मूछें हैं बड़ी बड़ी वो, सिर हिला दिया। करते करते 10 लोग बैठे थे, 9 लोगों में उसने सिर हिला दिया। अब जो बचा अपने आप ही सिद्ध हो गया कि वो ही उसका दूल्हा है। ऐसे ही श्रुतियां भगवान का वर्णन नहीं कर पाती, बस ये कह पाती है, निषेध करती हैं कि नहीं, ये भी नहीं, भगवान आत्मा भी नहीं, भगवान मन भी नहीं, भगवान बुद्धि भी नहीं, भगवान चित्त नहीं, अहंकार नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं। अब जो बचा वही है। नेति नेति श्रुतियां भी नेति नेति कहे हार जाती हैं।